कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर पीर से दोबारा समाअत शुरू होने वाली है। ऐसे में बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों ने अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। समाजी तंजीम रियान फाउंडेशन के सदर BS रफीउल्लाह ने कहा कि ये मौका सब्र का है। अदालत पर भरोसा रखते हुए मुसलमान किसी के भी इश्ताल में न आए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। मुसलमान भाइयों से बहनों से अपील करता हूं कि सब्र जो है अल्लाह की दी हुई अजमत है, तो सब्र करो। इंशाअल्लाह इस केस की सुनवाई जो है पीर के दिन है और ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अच्छा नतीजा, एक अच्छा इंसाफ जो है हमारी कौम के अंदर करेगा। ये इंसाफ जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हम आगे भी चलकर एक सेक्युलर मुल्क में रह रहे हैं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई भाई है। रियासत कर्नाटक में हिजाब के मसले को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है। हिजाब ये हमारा दस्तूरी हक है, इसको दस्तूरी तरीके से हम लेंगे और इस वक्त मसला कोर्ट के अंदर है। अभी पीर के दिन से जो है नए तौर पर स्कूल्स का और कॉलेज का आगाज़ होने जा रहा है, तो इसमें हम तमाम शहरियों से इस बात की गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो हमारा हिजाब का हक है उसको हम दस्तूरी तरीके से हासिल करेंगे। कर्नाटक अक़लियती महकमे के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया जाए। रियासत में उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में ये मुतालबा किया। SDPI के साबिक रियासती सदर अब्दुल हन्नान ने मुतालिबात की फहरिस्त जारी की। अक़लियती महकमे के बजट में इजाफा करने, कन्नड़ा और उर्दू स्कूलों को अपग्रेड करने, किसानों के कर्जों को मुआफ करने, बेजमीन दलितों, अक़लियतों, पसमानदा तबकात को फीकस 2 एकड़ सरकारी जमीन देने, इस तरह के कई अहम मुतालिबात किए गए। अक़लियतों के महकमे के ताल्लुक से अक़लियती महकमे का बजट बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करना चाहिए, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पुराना और रेगुलर मुतालिबा है। अक़लियती महकमे को तालीमी बेदारी प्रोग्राम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। क़र्ज़ स्कीम ग्रांट्स की रकम को दुगना किया जाना चाहिए। मुकम्मल तौर पर बिला सूदी क़र्ज़ा जारी करना चाहिए। रियासत की सबसे बड़ी ज़ुबान उर्दू की तरक्की के लिए शुमाली कर्नाटक में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उर्दू एकेडमी को मज़ीद ग्रांट्स की ज़रूरत है, उसे देना चाहिए। कन्नड़ा और उर्दू सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कार्रवाई की जाए, मज़ीद ग्रांट्स दिए जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI ने कर्नाटक में साल 2022 और 23 के लिए अवामी बजट पेश करने की रियासती हुकूमत से मांग की है। SDPI लीडर सैयद इसहाक हुसैन ने रायचूर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी रियासत में तमाम तबकात के लिए फायदेमंद बजट के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम चला रही है। आज ये जो कर्नाटका स्टेट में जो बम्बई साहब की जो गवर्नमेंट है, ये आने वाले 14 तारीख को स्टेट का बजट उस दिन रखने वाले हैं। तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आम जनता के हिसाब से जो बजट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है जनता बजट बोलकर एक उनको हम लोग एक प्रेस रिलीज के ज़रिए गवर्नमेंट को आगाह करने की कोशिश की है। इसमें मेन हमारे जो एजेंडे थे उसमें जो है मेन माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ थे। माइनॉरिटीज़ जैसे अभी बच्चों को जो है तालीम में माइनॉरिटीज़ के लोन, एजुकेशन लोन, वो तमाम चीज़ें जो है आज मिल रही नहीं। तो इसके से गवर्नमेंट ऐसे माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होना वैसी पॉलिसीज़ बनाओ बोलकर, और इसके साथ साथ टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी हमारे कर्नाटक स्टेट में होना, और हमारा सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज उर्दू जो है कर्नाटका स्टेट में है, तो इसको नॉर्थ कर्नाटका के एरिया में एक उर्दू का यूनिवर्सिटी बनना। मुस्लिम लड़कियां तालीम के मैदान में आगे आएं, खानदान और माशरे की बदहाली को खुशहाली में तब्दील करें। इसी मकसद के साथ बेंगलुरु में बज़्म-ए-निस्वा का सालाना स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मारूफ समाजी शख्सियत हुस्नी शरीफ की सदारत में मुनक्किद बज़्म-ए-निस्वा ने साल 2021 में और 22 के लिए 3,613 लड़कियों में 1 करोड़ 32 लाख की स्कॉलरशिप तकसीम करने का ऐलान किया और कहा कि इस पूरी कोशिश का मकसद लड़कियों को तालीम याफ्ता बनने में उनकी मदद करना है ताकि मुल्क और मिल्लत की तरक्की हो सके। मकसद यही है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत बच्चे जो हैं पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं और बच्चियों को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं, उनको बॉयज़ पढ़ा देते हैं, लड़कियों को ज़रा
सेकेंड, अगर सहूलत है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा होता है। तो हम चाह रहे थे कि बच्चियां भी हमारे जैसा लड़के पढ़ रहे हैं इसी तरह से लड़कियां भी पढ़ना चाहिए। I'm Hadiya Kausar. I have completed my second PUC in Babu Degree College. I have got 98.6%. I am pursuing a first year degree, and I thank Bazme Nizam for providing me a scholarship and giving me an opportunity to complete my dream. I did my 10th standard in VIP High School. I secured 97.78% in 10, and now I am studying in JN PUC College. I took PCMB. My dream is to become a doctor and help as the Bazme Nizam Trust is doing for everyone. मेरा नाम बुशरा परवीन है। मैं SLC में 99.04% में पास हुई हूँ। तो मेरा पापा का काम है कि एम्ब्रॉयडरी वर्कर है। And guided me to be here, and I thank Bazme Nizam for the scholarship they have provided, and for the inspiration I thank them. मेरे पेरेंट्स और मेरे भाने के वास्ते खड़ी हूँ कि बिकॉज माई सिस्टर्स डिडंट गेट बेटर एजुकेशन, सो दे आर सपोर्टिंग मी टू कम टू दिस प्लेस। सो मैं 10th में 97.12 स्कोर करी हूँ। करना चाहती हूँ और मैं आगे जाके अपने पेरेंट्स के लिए खासकर अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से पढ़ के उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फादर एक डेली लेबरर है। उनका काम डेली लेबरर, वो एक साइकिल शॉप में मैकेनिक है। बेंगलुरु की मारूफ समाजी शख्सियत हुस्ना शरीफ की क़यादत में बज़्म निस्वां हर साल हज़ारों लड़कियों में स्कॉलरशिप तकसीम करती हुई आ रही है।